Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डेली लाइफ में हम बोलते हैं अगर ऐसा तो वैसा। मम्मी बोलती है कि ये काम 10 बजे तक कंप्लीट कर, नहीं तो मार पड़ेगी। ये नॉर्मल लाइफ की बात है। अब ये सेम चीज़ हमको प्रोग्रामिंग में करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि अगर हमको कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे ही कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए की वैल्यू, सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो तो भी हमको कुछ प्रिंट करवाना है कि वैल्यू ऑफ ए इज 1 कर कर। ओके, और नहीं है तो हमको प्रिंट करवाना है तो वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 1। तो ये सारे परफॉर्मेंस हम कैसे कर सकते हैं, ये हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए ही हम यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट के। उसको हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ऑल्सो। उसका यूज क्या है कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, क्या करना है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको कुछ परफॉर्म करवाना है तो आप यूज करोगे इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं टाइप्स क्या है कंट्रोल्स के। तो इसके ये 4 टाइप है। पहली टाइप है उसको हम बोलेंगे सिंपल इफ है इसका, सेकेंड है इफ एल्स, थर्ड है एल्स इफ लेटर, फोर्थ है नेस्टेड इफ। वन बाय वन हम ये चारों टाइप के बारे में सीखेंगे। पहले हम देखते हैं कि सिंपल इफ किसे कहते हैं। तो सिंपल इफ की सिंटेक्स कुछ इस तरह से, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इफ, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपकी क्या लिखनी है, आपको कंडीशन लिखनी है। क्या करना है, आपको कंडीशन लिखनी है। एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमको क्या प्रिंट करवाना है वो लिखना है। ओके, ये हमारी सिंटेक्स है। क्या करना है, आपको सिंपली पहले इफ लिखना है, फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में कंडीशन देनी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमको क्या एग्जीक्यूट करवाना है वो यहाँ पे लिखना है। ओके, इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। इसका फ्लो चार्ट में यहाँ पे हमने दी कंडीशन। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इफ के बाहर का जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब भी आप सिर्फ ये सिंटेक्स याद रखो कि सिंटेक्स कैसे लिख सकते हैं हम इफ की। ओके, तो होप आपको सिंटेक्स याद रहेगी होगी। अगर नहीं तो एक बार आप क्या करो, नोटबुक में लिख लो। लिखा हुआ हमेशा जल्दी याद रहता है। ओके, तो एक बार इसको लिख लेना। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल है यहाँ पे हमको, हमने प्रोग्राम की बात की थी एक की वैल्यू की। तो यहाँ पे सिंपल इफ, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इफ कंडीशन ही देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किया। यहाँ पे क्या किया, इंटीजर वेरिएबल एक डिक्लेयर किया। फिर यहाँ पे हमने इफ में कंडीशन दी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा इफ और यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है a इज इक्वल टू 1। तो प्रिंट एफ में आपको जो प्रिंट करवाना हो करवा सकते हो। यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ a इज 1। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इफ को क्लोज कर देंगे और प्रिंट एफ में हम यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट एक्स लिखा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड। अभी यही सेम हम प्रोग्राम को रन कर देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं डिसीजन मेकिंग। ओके, ओ सॉरी, मैंने डॉट सी लिखना भूल गई मैं। यहाँ पे मैं रीनेम करती हूँ डॉट सी। ओके, यहाँ पे हम फाइल इंक्लूड करवा देंगे, हैज इंक्लूड stdstudio.h। यहाँ पे मेन फंक्शन आएगा हमारा, इंटीजर मेन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे रिटर्न 0। okay, अब हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर किया, इंटीजर ई। अब इसकी वैल्यू यूजर के पास से लेनी है तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, राइट, एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे क्या आएगा, स्कैन एफ। अगर आपको नहीं पता है प्रिंट एफ स्कैन एफ फंक्शन क्या है तो उसकी ट्यूटोरियल पहले देख लेना, फिर यहाँ पे
फिर ये वीडियो देखना। ओके, यहाँ पे हम ए में क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर करवा देंगे। फिर यहाँ पे अब हमारा स्टार्ट होगा इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लिखते हैं इफ ए इज इक्वल टू 1, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज 1। ओके, ये सिंपल है, सिंपल इफ है, इसीलिए इतना ही आएगा। यहाँ पे हम प्रिंट एफ एंड ऑफ प्रोग्राम इतना लिखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव, यहाँ पे सेमीकोलन करना। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, राइट। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, अगर मैं यहाँ पे 2 देती हूँ वैल्यू, देन एंड ऑफ प्रोग्राम आ गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स बनी। अगेन हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू देती हूँ 1 एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए इज 1 भी आया, एंड ऑफ प्रोग्राम भी आया। ये एंड ऑफ प्रोग्राम वो कहीं कंडीशन में है ही नहीं, मतलब ये तो एग्जीक्यूट होने ही वाला है, बट ये हमारा जो था वैल्यू ऑफ ए इज 1 वो भी एग्जीक्यूट हुआ। क्यों, क्योंकि हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई। होप आपको सिंपल इफ समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या होता है सिंपल इफ, क्या करना है आपको, इफ में सिंपल कंडीशन देनी है, उसको हम बोलेंगे सिंपल इफ। ऐसे ही कुछ जो भी कंडीशन देनी हो, इफ लिखो एंड देन यहाँ पे इसमें कंडीशन दो, और कंडीशन ट्रू हो तो जो भी प्रिंट करवाना है वो कोड इसके अंदर लिख दो। ये हुआ हमारा सिंपल इफ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ और एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। फॉर एग्जाम्पल से पहले हम यहाँ पे उसकी सिंटेक्स देख लेते हैं। तो हमको इफ की सिंटेक्स तो पता ही है कि इफ की सिंटेक्स क्या है, तो इफ की सिंटेक्स ऐसे एज इट इज लिख देंगे हम। उसके बाद हमको क्या लिखना है, एल्स लिखना है। क्या लिखना है, एल्स। एंड देन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स वाला पार्ट। सो इसकी सिंटेक्स ऐसी है, इफ एज इट इज लिख दो, एल्स लिखो, एंड देन यहाँ पे आप लिख दो जो भी आपको फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने होंगे वो। तो इसका फ्लो चार्ट समझोगे तो ज्यादा और समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन देनी है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, इफ वाला पार्ट, दैट मीन्स ट्रू स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो फॉल्स वाला पार्ट, दैट मीन्स एल्स में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। और ये दोनों में से जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसका प्रोग्राम हम समझते हैं। तो हमने जो प्रीवियस वाला प्रोग्राम किया था ना, इफ ए इज इक्वल टू 1 वाला, उसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू है तो ये तो आ गया, बट अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एल्स। एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 1। ओके, और इसको हम सेव करेंगे एंड अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूंगी तो क्या आएगा हमारा आउटपुट, द वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। ओके, अब हम देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, अभी दिखेगा। ओके, हम रन करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए की वैल्यू सपोज मैं देती हूँ 30, तो क्या है हमारा आउटपुट, वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 1 एंड एंड ऑफ प्रोग्राम तो रन होगा ही। ओके, हमने स्लैश एन दे दिया, सो न्यू लाइन में आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे रन करते हैं, अभी मैं 1 देती हूँ, तो वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में इफ एल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये क्या किया हमने, यहाँ पे इफ कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो ये एल्स वाला। इफ ए की वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट कराओ, अगर नहीं है तो एल्स में जो लिखा है वो प्रिंट होगा। ये हुआ हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। होप आपको इफ एल्स भी समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड इफ।
नेक्स्ट टिप से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, वो है एल्स इफ लीडर। एल्स इफ लीडर में क्या होगा कि अगर आपको मोर देन वन कंडीशंस देनी है, एक से ज्यादा कंडीशन में चेक करवाना है, फॉर एग्जांपल आपको ये चेक करवाना है ए की वैल्यू 0 है, 1 है, या फिर 0 और 1 दोनों में से एक भी नहीं है, तब हम क्या यूज करेंगे, एल्स इफ लीडर यूज करेंगे। उसमें क्या है, उसकी सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि पहले हम इफ तो कैसे लिखते हैं वो आपको पता ही है, तो सिंपली आपको इफ कैसे लिखना है वो पहले लिख दो, फिर आपको लिखना है एल्स इफ एंड देन दूसरी कंडीशन देनी है। दूसरी कंडीशन ट्रू हो तो जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो लिखना है आपको। ऐसे ही अप टू आप बहुत सारी कंडीशंस दे सकते हो। एंड देन अगर आपकी सारी कंडीशंस फॉल्स है तो आप क्या करोगे, जो एल्स में लिखा है वो एग्जीक्यूट करवाओगे, राइट। इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि कंडीशन 1 हमारी ट्रू है तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो क्या होगा, कंडीशन टू जो होगी वो चेक करने की है। अगर कंडीशन 2 ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। याद रखना है, फ्लो चार्ट जब भी बनाओ कंडीशंस है वो डायमंड शेप में लगने हैं हमको। अगर कंडीशन 2 भी आपकी फॉल्स निकली तो कंडीशन 3, फिर कंडीशन 3 भी फॉल्स है तो 4, 5 अप टू एन तक आप जा सकते हो, आपको जितनी कंडीशन देनी हो। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स है तो क्या करना है, आपको एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करवा देना है। और अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा हो वो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवाना है। अगर अभी भी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो अब जब प्रोग्राम रन करते हैं ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका प्रोग्राम हम देखते हैं, ये है इसका एक प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोग्राम में हमने क्या किया है, चेक करनी है कि ए की वैल्यू 1 है, 2 है, या दोनों में से एक भी नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे इफ में कंडीशन दे दी ए इज इक्वल टू 1 कर ओके, एंड देन हमने प्रिंट करवा दिया तो वैल्यू ऑफ ए इज 1। अगर ए हम 1 देंगे तो ये प्रिंट होना चाहिए, अगर ए 2 देंगे तो क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। और अगर हम ए और 1 और 2 की जगह कुछ और देते हैं, सपोज हम 10 देते हैं, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 1 और 2, मतलब नाइदर 1 और 2 दोनों में से कोई भी है नहीं। ओके अभी ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो सपोज मैं यहाँ पे 10 वैल्यू देती हूँ तो क्या होगा, पहले चेक करेगा इफ ए इज इक्वल टू 1, बट हमारी वैल्यू क्या है 10, तो 10 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो सेकेंड एल्स इफ में आएगा। यहाँ पे भी चेक करेगा अगेन 10 इज इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सपोज हम ए इज इक्वल टू 2 लेते हैं, ओके अगर हम ए इज इक्वल टू 2 वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा ए इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे चेक होगा 2 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स, तो वहां से भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे चेक होगा 2 इज इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ ए इज 2, और ये फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे ही कंडीशन हमको ट्रू मिल गई तो उसके बाद का जो स्टेटमेंट है एल्स इफ वाले वो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सपोज यहाँ पे हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे वैल्यू ली 1, ए इज इक्वल टू 1, तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, 1 इज इक्वल टू 1 इज ट्रू हो गए, तो क्या होगा, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज 1 हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये जो दो पार्ट है ना, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली फिर इसके बाद के जो स्टेटमेंट्स होंगे वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसका प्रोग्राम रन कर देखते हैं। तो ये प्रोग्राम में हमने 1 किया था, तो वैल्यू ऑफ ए इज 1, यहाँ पे दूसरा लिखेंगे हम एल्स इफ ए इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू ऑफ ए इज 2, और अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो एल्स में सपोज हम दे देते हैं printf ट्राई अगेन, ओके हम ऐसा प्रिंट करवाते हैं, एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। इसको हम सेव करते हैं। रन करने से पहले मैं टर्मिनल क्लियर कर देती हूँ, अब इसको मैं रन करती हूँ। ओके यहाँ पे मैं वैल्यू अगर 1 दूंगी तो क्या आउटपुट आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 1, हमने 1 दिया तो वैल्यू ऑफ ए इज 1, एंड एंड ऑफ प्रोग्राम तो रन हो गई, बट आपने देखा ये दो एग्जीक्यूट नहीं हुए क्योंकि पहली कंडीशन ही हमारी ट्रू हो गई, तो हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली यहां से जंप करेगा डायरेक्टली प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे। ओके यहां से डायरेक्टली जंप कर देगा प्रिंट एफ पे। अभी हम फिर से रन करते हैं इसको,
एंड यहाँ पे मैं अगर वैल्यू 2 देती हूँ तो क्या हुआ, हमारा वैल्यू ऑफ ए इज 2 प्रिंट हुआ। फिर आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए इज 2 है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमने प्रोग्राम ने जंप किया प्रिंट एफ पे, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। ओके, अभी मैं फिर से रन करती हूँ और 1 और 2 की जगह कुछ और देती हूँ। सपोज मैं देती हूँ 30। अब देख सकते हो हमारा एग्जीक्यूट हुआ, ट्राई अगेन। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि एल्स इफ लेटर कब यूज करना है, जब आपके पास मोर देन ज्यादा कंडीशंस है, आपको चेक करवाना है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो तो पर्टिकुलर एग्जीक्यूट होना चाहिए, सेकेंड ट्रू हो तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने चाहिए, तब आपको यूज करना है नेस्ट ये लेटर इफ। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ के लिए आपको इफ एल्स की सिंटेक्स याद है, तो इफ एल्स की सिंटेक्स हमने यहाँ पे इफ एल्स की सिंटेक्स लिख दी है, ये पूरी वाली। अब क्या करना है, जो फर्स्ट इफ है ना उसके अंदर हमने क्या किया, एक और इफ एल्स लिख दिया। दिख रहा है आप, सेम वैसा ही इफ एल्स लिख दिया, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब ये कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ हमने ऐड कर दिया है। इसका फ्लोचार्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू है, तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करता है। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट उसमें लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, एंड देन अगर पहली कंडीशन ही हमारी फॉल्स है तो डायरेक्टली वो क्या चला जाएगा, उसके जो एल्स पार्ट है स्टेटमेंट 3 उसमें चला जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा। ये नेस्टेड इफ है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसका एग्जांपल ये है, हमको चेक करना है सपोज कि ए की वैल्यू जो है वो कौन सी है, 10 एंड 20 के बीच में है या नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इफ पहले हमने कंडीशन लिखी इफ ए इज, अगर 10 से बड़ा है तो ही चेक करवाना है हमको 20 से छोटा है या नहीं, अदरवाइज हमको डायरेक्टली लिख ही देना है कि ए की वैल्यू जो है वो 10 से कम ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले लिखा इफ लिखा और कंडीशन दी ए इज ग्रेटर देन 10, अगर 10 से बड़ा है तो ही दूसरी कंडीशन चेक करो। दूसरी कंडीशन में हमने क्या लिखा कि दूसरी कंडीशन में हमने क्या लिखा यहाँ पे, यस ए इज लेस देन 20 हमने चेक करवाया, अगर है तो हम लिख देंगे यस ए इज बिटवीन 10 एंड 20। अगर नहीं है तो दैट मीन्स क्या हुआ, ए की वैल्यू 20 से भी ज्यादा है, तो ए जो है वो 10 एंड 20 के बीच में नहीं है। एंड एल्स अगर यहाँ पे सपोज हम देते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज यहाँ पे मैं ए की वैल्यू देती हूँ 15, तो पहली कंडीशन चेक होगी, तो 10 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन इज ट्रू, तो सेकेंड चेक होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 15 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, यस ए इज बिटवीन 10 एंड 20। बट सपोज हम ए की वैल्यू लेते हैं, सपोज 9, तो पहली कंडीशन आएगी 9 ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली प्रिंट क्या होगा हमारा, ये ए इज स्मॉलर देन 10। अगर सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 25, तो पहली कंडीशन चेक होगी 25 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू। सेकेंड कंडीशन क्या है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 25 लेस देन 20, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है द नंबर ए इज नॉट बिटवीन 10 एंड 20 प्रिंट होगा। अब इसी सेम एग्जांपल को हम थोड़ा रन कर देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे कंडीशन देते हैं 10, तो प्रिंट 10 है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक और चेक करना है, तो इफ इज यहाँ पे a से 10 से बड़ा और यहाँ पे 20 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंट एफ है यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ a इज बिटवीन 10 एंड 20, otherwise else the value of a is
यहाँ पे लग सकते हो द वैल्यू ऑफ ए इज बिगर देन 20, ग्रेटर देन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ओके। और यहाँ पे अगर ये पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो हम डायरेक्टली एल्स में चले जाएंगे। इसको मैं कमेंट में लिख देती हूँ। यहाँ पे सिंपली हम ये जो एल्स पार्ट है हमारा वो लिख देंगे, एल्स printf वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉलर देन 10। अब हम इसको रन करते हैं। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे पूछा ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू मैं देती हूँ 5 तो क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉलर देन 10। यहाँ पे देख सकते हो ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अगेन हम रन करते हैं। रन करने से पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। अब अगेन रन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देती हूँ 25 तो क्या आया, बिगर देन 20। अगेन रन करते हैं। अगेन हम वैल्यू देते हैं सपोज 16। तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए इज बिटवीन 10 एंड 20 आ गया और एंड ऑफ द प्रोग्राम भी आ गया। होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जितने भी हमने पढ़े। 4 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। पहला है हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ है। पहला जो हमारा है वो सिंपल इफ है, फिर इफ एल्स है, फिर एल्स इफ लेटर एंड नेस्टेड इफ। सिंपली याद रखो इफ एल्स तब यूज करना है कि आपको अगर पर्टिकुलरली कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ही आपको पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तब आपको यूज करना है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आपको समझ में आ गया ये। अगर सपोज यहाँ पे हमने कंडीशन जो दी है, अगर मोर देन 1 कंडीशन हमको देनी है, एक से ज्यादा कंडीशन देनी है, तो हमने ऑलरेडी सीखे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, तो उसको यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। सपोज कि हमको यहाँ पे लिखना हो, कंडीशन चेक करवानी हो कि इफ ए इज 10 से, डायरेक्टली हमको ये चेक करवाना हो, यहाँ पे ऐसे भी लिख लो एंड 20। अगर ये कंडीशन आपको चेक करवानी है तो आप डायरेक्टली एंड लिख सकते हो बीच में। एंड का मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज में हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं कि प्रिंट एफ ए इज बिटवीन 10 एंड 20। ओके, कंट्रोल। अब इसको रन करते हैं। ओके, रन से पहले मैं इसको पहले क्लियर कर देती हूँ 1 मिनट, तो आपको क्लियरली दिखे। ओके, इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे सपोज मैं ए की वैल्यू दूंगी 40, तो आ गया वैल्यू ऑफ ए स्मॉलर देन 10। हाँ बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन यहाँ पे 40 लिखूंगी तो क्या होगा, 40 इज, ये कंडीशन ट्रू है, बट एंड में जो लिखा है हमने, क्या लिखा है, 40 इज लेस देन 20, तो ये कंडीशन तो फॉल्स ही होगी। तो हमारा क्या, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट। अभी हमको कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यस ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हम इसको रन करते हैं, सेव करते हैं पहले। अब इसको हम रन करते हैं। अभी हम यहाँ पे 40 देंगे तो वैल्यू आएगा। ओके, यहाँ पे कंडीशन अगेन हमने गलत लिखी है, क्योंकि 14 इज लेस देन क्या है, 10। कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन ऐसे देनी है। अब हम रन करते हैं। रन करने से पहले 1 मिनट मैं क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे क्लियर। अब हम इसको रन करते हैं। अभी मैं लिखती हूँ 14, तो आ गया ए इज बिटवीन 10 एंड 20। तो आप देख सकते हो एक छोटी सी मिस्टेक रॉन्ग आउटपुट आपको दे सकता है।
तो आप जो भी यहाँ पे कंडीशंस दे रहे हो वो कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए, तो ही आपका आउटपुट आपको सही मिलेगा, अदरवाइज आपको आपका आउटपुट गलत मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स से देखा कि आपको कैसे आपका आउटपुट गलत मिल सकता है। तो आप यहाँ पे ऐसे एंड और कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे और कर देते हो यूज, ओके, लॉजिकल और यूज कर देते हो, एंड देन अब यहाँ पे हम रन करते हैं। यहाँ पे हम सपोज प्रिंट करवाते हैं, पहले यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं हेलो, ओके, और है, एंड यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं बाय, ओके। अब इसको हम रन करते हैं। अब इसको हम रन करते हैं, ओके। यहाँ पे अगर एक ही वैल्यू हमको देनी है, अगर हम यहाँ पे एक ही वैल्यू कुछ भी देते हैं, सपोज कि हम यहाँ पे एक ही वैल्यू देते हैं 15 तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हेलो प्रिंट हो गया। अगर हमने पहली कंडीशन ऐसी कुछ दी है जो क्या है कि 10 से, और हम कब यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका ये एग्जीक्यूट हेलो होना ही चाहिए। तो सपोज हम यहाँ पे अगेन रन करते हैं। रन करने से पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हम रन करते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक ही वैल्यू देती हूँ 25, तो भी हमारा हेलो प्रिंट हुआ, क्योंकि 25 10 से बड़ा है। सो आप और एंड ऐसे बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, आप यूज कर सकते हो उसको, ओके। अब आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रही हूँ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंपलसरी आप परफॉर्म करना, सो दैट आपको क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ओके। तो पहली एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिख दो। पहली एक्सरसाइज है, उसमें आपको करना है मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है 3 नंबर में से, ओके। 3 नंबर कोई भी आप ले लो, ए बी एंड सी, इन 3 नंबर में से आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। सेकेंड है, आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है 2 नंबर में से, ए एंड बी में से, ओके। हमने कंडीशनल ऑपरेटर सीखा था ना, सेम कंडीशनल ऑपरेटर जैसा होता है वैसा ही सेम इफ एल्स होता है। इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म है, उसको हम बोल देंगे कंडीशनल ऑपरेटर। अगर आपको नहीं पता है कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो आप ऑपरेटर वाले वीडियो में जाओ और वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। तो ये 2 आप टास्क परफॉर्म करना। अगर आपको को तीसरा टास्क भी परफॉर्म करना है, तो आप तीसरा टास्क ऐसा परफॉर्म करना कि 2 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं आपको। 2 सब्जेक्ट के मार्क्स लो आप, मैथ्स एंड सी लैंग्वेज के, ओके। मैथ्स एंड सी लैंग्वेज के मार्क्स आप 2 सब्जेक्ट के लो। अगर वो दोनों का 2 मार्क्स लिए हैं हमने आपने, और फिर चेक करो, अगर उनका जो भी मार्क्स है ना, अगर दोनों में पास है, मैथ्स एंड सी दोनों में पास है, तो उनको 500 रुपीज का कूपन दो। फिर क्या करो, मैथ्स में अकेला पास है अगर वो, तो उसको 200 का, एंड सी लैंग्वेज में अगर वो पास है तो उसको 300 का कूपन देना है, ओके। तो ये आपके 3 टास्क रहे। पहला है मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करो 3 नंबर में से, दूसरा है मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करो 2 नंबर में से, एंड तीसरा ये है आपको 2 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने, मैथ्स एंड सी। अगर मैथ्स एंड सी दोनों में वो इंसान पास है, तो आपको क्या करना है, उसको 500 रुपीज एज अ कूपन देने हैं। मैथ्स में अगर पास है तो 200, सी में अगर पास है तो 300। पासिंग मार्क्स आप दे सकते हो कोई भी 35, या आपको जितने पासिंग मार्क्स रखने हैं वो आप रख सकते हो। तो होप आपको ये सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.